अफवाहें बस कहानियां थीं, या कम से कम वो खुद को यही बताते थे। कहानियां जो गांव की बूढ़ी औरतें फुसफुसाती थीं, उनकी आवाजें सूखी पत्तियों की तरह चरमराती थीं। वे हवेली भैरवी की बात करते, एक कंकाल जैसी हवेली, बरगद की जड़ों, परछाइयां जो हवेली को घेरे थीं। कहते थे, सूरज ढलने के बाद जो भी अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा, कम से कम साबुत तो नहीं। ये चुनौती हर बार हवा में लटकी रहती थी जब कॉलेज के बच्चों का कोई ग्रुप पास से गुजरता था। एक खामोश चुनौती जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करने लायक समझदार थे। लेकिन आरव ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। उसे ढहती दीवारें चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण लगती थीं, एक कहानी जो जीने के लिए इंतजार कर रही थी। उसने जंग लगे गेट्स को देखा, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी दोस्त काव्या उसके बगल में खड़ी थी, उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं। वो शक में थी, लेकिन रोमांच एक ऐसा चुंबक था जिसका वो विरोध नहीं कर सकती थी। उनके दूसरे दोस्त पीछे हट गए थे, उनके चेहरे असली डर से पीले पड़ गए थे। ये एक शापित जगह है आरव, बेवकूफ मत बनो। आरव और काव्या के लिए ये सिर्फ एक भूतिया घर से कहीं ज्यादा था। जैसे ही आरव ने कराहते हुए गेट को खोला, एक बादल ने चांद को ढक लिया। आंगन और भी गहरे अंधेरे में डूब गया। वे अंदर चले गए। गेट उनके पीछे एक कानफोड़ू खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया, जो वीरान मैदानों में गूंज गया। हवेली इंतजार कर रही थी। हवेली का मेन दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। एक औपचारिक, लगभग विनम्र निमंत्रण था। एक गहरे अंधेरे में जाने का आरव ने अपना फोन निकाला। उसकी टॉर्च की कमजोर बीम उस भारी अंधेरे को काट रही थी। टॉर्च की रोशनी ने एक बड़ा हॉल दिखाया, जो कभी शानदार था, अब भूली हुई लग्जरी का कब्रिस्तान था। एक विशाल झूमर मकड़ी के जालों से भरा हुआ छत से खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। दीवार पर लगी तस्वीरों की आंखें खरोंच दी गई थीं। उनकी पेंट की हुई मुस्कानें एक अजीब सी मुस्कान में बदल गई थीं। धूल के कण टॉर्च की बीम में छोटे बेचैन भूतों की तरह नाच रहे थे। हर परछाई ऐसे लग रही थी जैसे वो मचल रही हो। काव्या ने आरव की बांह कसकर पकड़ ली। शायद ये एक बुरा आइडिया था। विशाल लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बंद हो गया। आवाज फर्श से कांप गई। आरव का फोन फर्श पर गिर गया, उसकी रोशनी बुझ गई। वे पूरी दम घोंटने वाली अंधेरे में डूब गए। आरव ठंडे पत्थर के फर्श पर टटोलने लगा। हॉल के दूर कोने से एक धीमी हंसी गूंजी। अचानक सीढ़ियों पर एक के बाद एक कई मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। लपटों ने लंबी नाचती हुई परछाइयां डाली। फर्श टूटे हुए कांच से भरा पड़ा था। दीवार पर एक गहरे लाल रंग के पदार्थ से लिखा हुआ था, जो निश्चित रूप से पेंट नहीं था। एक संदेश धीरे धीरे अक्षर अक्षर करके दिखाई दे रहा था। घर जाग गया था और वो खेलने के लिए तैयार था। दीवार पर अक्षर टपक रहे थे, शब्द बन रहे थे जो उनके दिमाग में छप गए। डरावनी चेतावनी के नीचे फर्श पर एक नया आकार बनने लगा। हॉल के बीच में एक हल्की रहस्यमयी रोशनी चौकोर आकार में बदल रही थी। वे आरव और काव्या जैसे दिख रहे थे। घर सिर्फ एक जगह नहीं था, ये खुद खेल का बोर्ड था। एक बेजान आवाज कर्कश और प्राचीन हॉल में गूंजी, आपका पहला काम इंतजार कर रहा है। सीढ़ियों पर एक मोमबत्ती तेज जलने लगी। उसकी लौ तेजी से झिलमिला रही थी। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़े। लैंडिंग का छोटा बिना खिड़की वाला कमरा, घुटन भरा, घबराहट। काव्या तेजी से चीजें पलट रही थीं। ये यहाँ नहीं है, हमें ये नहीं मिलेगी। काव्या, सांस लो। घबराना वही है जो ये चाहता है। हमें स्मार्ट बनना होगा। शेल्फ पर श्रृंखलाबद्ध छोटे लकड़ी के बक्से दिखे। आरव ने शेल्फ के पीछे दीवार पर एक हल्की सी लिखावट देखी, जो गंदगी की परतों के नीचे लगभग अदृश्य थी। कमरे में केवल एक किताब थी, एक मोटी चमड़े से बंधी डायरी एक पुरानी आर्म चेयर पर पड़ी थी। उस पर बक्सों में से एक प्रतीक का चित्र था, जो एक कुंडलित सांप जैसा दिखता था। नई तेजी के साथ आरव ने क्रोबार पकड़ी और संबंधित बॉक्स को तोड़ दिया। अंदर मरती हुई मोमबत्ती की रोशनी में चमकती हुई एक छोटी अलंकृत लोहे की चाबी थी। जैसे ही आरव ने चाबी पकड़ी, लेकिन एक पल बाद दरवाजा चरमराकर खुला। गलियारे के अंत में अंधेरे से एक आकृति उभरी। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें इतनी डरी हुई थीं कि वे उसके चेहरे पर हमेशा के लिए छपी हुई लग रही थीं। तुम नए खिलाड़ी हो, तुम्हें खेल नहीं खेलना चाहिए, इसमें कोई जीत नहीं है। वह 20 साल पहले वही गलती कर चुका था। आत्मा एक शक्तिशाली तांत्रिक की थी। खेल उसका आविष्कार था, आत्माओं को फंसाने का क्रूर तरीका। ग्रंथों में एक अनुष्ठानिक घंटी, एक घंटी का जिक्र था। यह पवित्र धातुओं से ढाली गई थी और तांत्रिक के समय से बहुत पहले पुजारियों द्वारा पवित्र की गई थी। प्राचीन लेखन के अनुसार घंटी को 3 बार बजाने से सकारात्मक पवित्र ऊर्जा की एक लहर निकलती, जो तांत्रिक की भ्रष्ट आत्मा झेल नहीं पाती। गेम बोर्ड पर रोशनी लाल चमकने लगी, दीवारें कांपने लगीं,
तांत्रिक जानता था कि वे उसके नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रार्थना कक्ष तक जाने का रास्ता दीवारें अंदर बाहर सांस लेती हुई लग रही थीं। दरवाजों से काले शैडोवी आकृतियां कूद रही थीं। फुसफुसाहट उनके चारों ओर घूम रही थी। आरव को अपने पिता की निराश आवाज सुनाई दी। काव्या ने कार दुर्घटना की आवाज सुनी जिसमें वह सालों पहले बाल बाल बची थी। उसका चेहरा शुद्ध अवर्णनीय डर का मुखौटा था। जैसे ही वे प्रार्थना कक्ष के पास पहुंचे, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अंधेरे का काला घूमता हुआ द्रव्यमान दरवाजे पर इकट्ठा होने लगा। यह तांत्रिक की आत्मा थी। 2 जलती लाल आंखों का क्लोजअप। बेजान इकाई ने एक चीख निकाली। काव्या को डर से जमा हुआ देखकर आरव के अंदर कुछ टूट गया। अपनी एक प्राइमल चीख के साथ वह आगे बढ़ा, आत्मा पर नहीं बल्कि उसके चारों ओर। मलबे पर चढ़कर और प्रार्थना कक्ष के दरवाजे की तरफ खुद को उछाल दिया। आत्मा ने हमला किया। आरव टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे से टूटकर प्रार्थना कक्ष में गिर गया। अंदर धूल की मोटी चादर से ढकी हुई घंटी थी। पहली झंकार गहरी और गूंजती हुई थी। एक शुद्ध साफ आवाज जो हवेली के भारी माहौल को तलवार की तरह काट रही थी। बाहर की आत्मा दर्द से चीख उठी। उसने आखिरी बार खींचा। तीसरी झंकार एक विस्फोट की शक्ति के साथ गूंजी। तांत्रिक की आत्मा ने एक अंतिम कानफोड़ू चीख निकाली जो कुछ भी नहीं में घुल गई। और फिर खामोशी। वह पूरी तरह से थी। हल्के से एक गंदगी से भरी खिड़की से आरव ने क्षितिज पर भोर की पहली हल्की किरणों को देखा। आरव चोटिल और खून से लथपथ प्रार्थना कक्ष से बाहर निकला। काव्या उसकी तरफ दौड़ी। उसके चेहरे से राहत के आंसू बह रहे थे। वे एक दूसरे को पकड़कर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उन्होंने रघु को ढूंढा लेकिन वह जा चुका था। 20 लंबे सालों के बाद आखिरकार आजाद हो गया था। बेहद थके हुए आरव और काव्या वापस बड़े हॉल में गए। सभी मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। दीवार पर डरावना संदेश गायब हो गया था। बड़ा सामने का दरवाजा जो बंद हो गया था अब थोड़ा खुला था। उन्होंने दरवाजा खोला और सुबह की रोशनी में बाहर कदम रखा। हवा कभी इतनी ताजी नहीं लगी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने उन्हें बाहर निकलते देखा तो अविश्वास से घूरते रहे। उनके चेहरों पर सदमे। जैसे ही वे गांव के किनारे पहुंचे, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। तुम भाग्यशाली हो। वह भूत नहीं था, वह एक आदमी था। उसने हमारी मदद की। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। ये संभव नहीं है बच्चे। रघु मेरा पति था। वह 20 साल पहले उस हवेली में घुसा था। उन्होंने अगले ही दिन गांव के कुएं में उसका शव पाया था। वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकला। उस दिन बाद में जब आरव ने अपनी फटी जेबें खाली की, कुछ छोटा और लकड़ी का बाहर गिर गया। यह रघु की परफेक्ट मिनिएचर प्रतिकृति थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ।